हेलो एवरीवन। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे MPSC 008 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि लेसन नंबर 9 का एक सब टॉपिक है, सतत विकास या टिकाऊ विकास से आप क्या समझते हैं। तो सतत विकास जो है फ्रेंड्स, इसकी अवधारणा जो है ये 1960 में आई थी। और सतत विकास की अवधारणा के अंतर्गत क्या क्या कहा गया, इसका उद्भव क्यों हुआ और इसमें किस किस चीज़ों पर बल दिया गया। ठीक है, तो सतत विकास की जो अवधारणा है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर आई, यानी कि औद्योगिकरण के टाइम पे। औद्योगिकरण के टाइम पे क्या हुआ, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि औद्योगिकरण में क्या हुआ, डिफरेंट तरीके की जो फैक्ट्रीज़ हैं वो आई। ठीक है, उन लोगों ने धीरे धीरे अपना आधिपत्य स्थापित किया और रोज़गार को बढ़ावा दिया। तो इससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से क्या हुआ, लोगों के रोज़गार छिन गए। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो मशीनों पर, मतलब जो काम इंसान करते थे उसकी जगह किसने ले ली, मशीन ने ले ली। ठीक है, और अब जाहिर सी बात है, अगर फैक्ट्री स्थापित होंगी तो क्या होगा, लोगों की जो जनसंख्या है वो भी तो बढ़ेगी। मतलब लोग जो थे वो क्या हुए, वो शहरों से, मतलब गाँव से क्या करने लगे, शहरों की ओर पलायन करने लगे। तो अब जो पहले ये जो जगह थी, वो जो प्लॉट्स वगैरह जो थे वहाँ पर पेड़ वगैरह होते थे, लेकिन लोगों ने क्या किया, अपने घरों को स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या किया, पेड़ वगैरह की कटाई करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, और अत्यधिक जनसंख्या भी है ना, जो वो इसका बहुत बड़ा मेन फैक्टर है। जो टिकाऊ विकास है ये क्या करता है, ये जो है टिकाऊ विकास की जो अवधारणा है, ये संसाधन के उचित प्रयोग पर बल देता है। ये कहता है कि हमें संसाधन का आवंटन, हमें संसाधन का यूज़ इस तरीके से करना चाहिए ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन्स जो हैं उनको प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज प्राप्त हो। क्योंकि जिस तरीके से मनुष्य जो है, जो संसाधनों का अंधाधुंध यूज़ कर रहा है, इस तरीके से तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसको रिसोर्सेज जो हैं वो मिल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, उनको लगता है, आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे लोगों को पानी के लिए एक लंबी लाइन का सामना करना पड़ता है, जहाँ पे लोगों के पास पानी ही नहीं है पीने के लिए, इतना लोग विवश हो गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रिसोर्सेज जो हैं, जैसे कि जो नवीकरणीय संसाधन है और जो अनवीकरणीय संसाधन है, इन सभी का हमें प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए। जो नवीकरण है, एक बार को तो हम उन रिसोर्सेज को दोबारा बना सकते हैं, बट जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, जैसे कि मिट्टी है, कोयला है ना, पेट्रोल है, ये सारी जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। अगर इन सारी चीज़ों का इंसान यूं ही यूज़ करते रहेगा तो फ्रेंड्स आने वाली जो जनरेशन है उनको डिफरेंट तरीके के जो रिसोर्सेज हैं ये नहीं मिल पाएंगे। तो जो टिकाऊ विकास की अवधारणा है ये इसी बात पर बल देती है कि जो संसाधन है, इनका हमें, संसाधन का जो संरक्षण है, इन्हें हम किस तरीके से संरक्षित कर सकें, और हम जो विकास की योजनाएं हैं इनमें हम कैसे लोगों को प्रोत्साहित करें। जैसे हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि वो जो रिसोर्सेज है उनका उपयुक्त मात्रा में यूज़ करें। जैसे कि मान लीजिए अगर आप वाटर यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप मान लीजिए बच्चा कोई ब्रश कर रहा है, तो हमें उसे अवेयरनेस के द्वारा हमें बच्चों को जागरूक करना है कि अगर आप पानी यूज़ कर रहे हो तो क्या करना है, जब आप यूज़ नहीं कर रही, जैसे कि मान लीजिए आप ब्रश कर रहे हो, तो अगर आप ब्रश कर रहे हो तो जब आपने ऐसे टैप ऑन करके छोड़ दिया तो ज़रूरी नहीं है ना फ्रेंड्स, आप उसे तभी ऑन करो जिस वक्त आपको उसकी नीड है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कार धो रहा है, तो कार आप एक मग और एक बकेट से भी धो सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप पाइप लेके उसे 1 घंटे तक ऐसे ही यूं ही वाटर वेस्ट करें। बट ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो नॉर्मल चीज़ें जो हैं, हम नॉर्मल लाइफ में देखते ही रहते हैं कि लोग ऐसे ही वाटर का वेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके की रिसोर्सेज का अंधाधुंध यूज़ ही है। हमें संसाधनों का उचित यूज़ करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कम जगह पर जाना है, मान लो अगर आपको थोड़ी सी दूरी पर जाना है कुछ सामान लेने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कार का ही यूज़ करें, आप साइकिल का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। पेट्रोल का यूज़ की जगह हमें CNG का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, हमें पेड़ों की अंधाधुंध कटाई जो हम कर रहे हैं, जनसंख्या का इतना ज़्यादा जो विस्तार है ये होता जा रहा है। मान लीजिए अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो आपको उसकी जगह कई पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो टिकाऊ विकास है ये किस किस चीज़ों पर फोकस करता है। फ्रेंड्स ये मैंने आपको सिर्फ अपनी लैंग्वेज में बताया है, बट अब हम फोकस करेंगे कि आपको पेपर में पॉइंट ऑफ व्यूज़ में क्या क्या लिखना है और आप फ्रेंड्स क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। तो सतत विकास जो है ये 3 चीज़ों पर फोकस करता है, सततशीलता, विकास और सतत विकास। ठीक है, जो सततशीलता है ना, ये क्या करता है, सततशीलता जो है ये फोकस करता है संसाधन के उचित यूज़ पर। फोकस ऑन सस्टेनेबल यूज़ ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज फॉर बेटर फ्यूचर, मतलब फॉर बेटर फ्यूचर और बेटर जनरेशन। अगर हम संसाधन का उचित यूज़ ना करें तो फ्रेंड्स हमारी जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, इनको जो संसाधन है वो मिल ही नहीं पाएंगे। ये किन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, क्या ये भी जिस तरीके से हम अभी बुक में दूसरी चीज़ों का पढ़ते हैं, तो क्या इन्हें भी आने वाले टाइम पे रिसोर्सेज के बारे में सिर्फ पढ़ने को मिलेगा, इन्हें
जो संसाधन है उनका यूज़ करने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन्हें यूज़ करने के लिए तो तभी मिलेगा जब आने हमारी जो जनरेशन है इसका प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। विकास का मतलब आप सभी लोगों को पता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कब होगा? डेवलपमेंट तब होगा जब हम प्रॉपर तरीके से संसाधनों का यूज़ करेंगे, जब हम लोगों को अवेयर करेंगे कि वो संसाधन का प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। विकास का अर्थ क्या होता है? विकास का अर्थ होता है सामाजिक व आर्थिक सुधार। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया है? इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण किस तरीके से किया जाए इसके बारे में बताया गया है। सतत विकास जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सतत और विकास। इन दो शब्दों से मिलकर बना है सतत विकास, जिसका अर्थ होता है अभिवृद्धि। जो सतत विकास है ये भावी पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाए बिना संसाधन के उचित यूज़ पर बल देता है कि हमें संसाधन का इस तरीके से यूज़ करना है ताकि जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे और अभी की जो जनरेशन है वो भी संसाधन का प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाए। ठीक है, जो टिकाऊ विकास है इससे क्या अभिप्राय है? तो टिकाऊ विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो देश के संसाधनों और आर्थिक विकास की गति पर विपरीत असर ना डाले। यानी कि हमारे देश के जो भी रिसोर्सेज हैं और जो आर्थिक विकास की गति है, मतलब हम संसाधन का इस तरीके से यूज़ करें ताकि हमारे जो इकोनॉमिक सेक्टर है उस पर भी कोई अफेक्ट ना पड़े और जो हमारी जनरेशन्स हैं उनको भी अफेक्ट ना पड़े। ठीक है, वर्तमान परिदृश्य में एक अर्थव्यवस्था और एक देश के लिए जो टिकाऊ विकास की अवधारणा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो फ्रेंड्स, जो टिकाऊ विकास है ये देश में संसाधन के सही उपयोग में लाने के लिए प्रोत्साहित करता है और लोगों को विकास में भागीदार बनने के लिए उनके अधिकारों को हतोत्साहित ना करें। ठीक है, संसाधन को संरक्षित करना चाहिए हमें देश को किसी भी प्रकार से अपने संसाधन को बचाए रखने और विकास करने के लिए बेहतर विकल्प या बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। जो टिकाऊ विकास है उसके लिए ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जो लोगों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ठीक है, हमें ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए ताकि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना चाहिए ताकि जो हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। मान लीजिए जैसे कि दिवाली आई, दिवाली पे इतने सारे जो पटाखे वगैरह जो ये सारी जो चीज़ें यूज़ करते हैं हम, क्या ये सही है? नहीं। इससे क्या होता है हमारे आने वाले जो प्रदूषण जो होता है, इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो अगर यूँ ही जो हमारी पीढ़ी है वो बीमार होती रहेगी, है ना। जैसे मान लीजिए जिन लोगों को अस्थमा है, दमा है, इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है, अब ये जो पटाखे आ रहे हैं अगर ये दिवाली पे इतना ज़्यादा फैलाते हैं तो इससे क्या होता है? पॉल्यूशन होता है और इस पॉल्यूशन से उन लोगों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। जो प्रदूषण है ये क्रिएट होता है और प्रदूषण से क्या होगा? बीमारी होगी। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो दूषित रहेगी। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना ये हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दिवाली पर हमें पटाखे वगैरह ये सारी जो चीज़ें ये नहीं फोड़नी चाहिए, बल्कि हमें इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट पर बल देना चाहिए। ठीक है, लोगों की क्रय शक्ति और बचत करने की आदतों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उनको संरक्षित करना चाहिए। ठीक है, जो निवेश के लिए अनुकूल स्थितियां हैं ये बनाई जानी चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त लोगों की अर्थव्यवस्था में भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, टिकाऊ विकास से क्या अभिप्राय है? जैसा कि हमने पढ़ा था कि टिकाऊ विकास वह विकास है जो देश में संसाधन के संरक्षण करने के अलावा लोगों की विकास में भागीदारी समेत देश में विकास योजनाओं को प्रोत्साहित करें। ठीक है, कि हम किस तरीके से विकास योजनाएं जो है डेवलपमेंट की जो प्लानिंग से किस तरीके से करें, इस तरीके से करें ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको नुकसान ना पहुँचे, संसाधन जो है उसका अपव्यय ना करें हम। जैसे मान लीजिए अगर हम कोयला है या पेट्रोल है, इन सारी चीज़ों का हम जो यूज़ करते हैं, जिन भी चीज़ों के लिए माइन है, मिनरल्स है ना, इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं हमें इनका इस तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि जो संसाधन है ये बर्बाद ना हो। ठीक है, ये नवीकरणीय संसाधन के उचित प्रयोग पर बल देता है। ठीक है, ये कहता है कि हमें संसाधन का उतना ही यूज़ करना चाहिए जितनी उसकी खपत हो। तो सतत विकास जो है इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य क्या है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण, प्रौद्योगिकी व तकनीकों की खोज पर बल देता है। ये जागरूकता पर बल देता है। जैसे मान लीजिए हमें स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, हम स्कूल में एनवायरनमेंट डे मनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पृथ्वी सम्मेलन जो है ये, जैसे हम देखते हैं कि पर्यावरण को लेकर के विविध प्रकार के सम्मेलन जो है ये किए गए, है ना। जिसमें सबसे बड़ा सम्मेलन जो था वो पृथ्वी सम्मेलन था, स्कॉटम सम्मेलन, है ना। अब पेड़ों को बचाने के लिए जैसे हमने पढ़ा था नर्मदा बचाओ आंदोलन है, चिपको आंदोलन है। पेड़ों को बचाए जाने के लिए जो चिपको आंदोलन है ये हुआ, है ना, जहाँ पे जो सारी औरतें थी वो पेड़ों से जाकर के चिपट गई। ठीक है, पेड़ों से जाकर के लिपट गई थी। ठीक है, इसके बाद हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़ा, है ना, स्कॉटम सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, ये जो जितने भी सम्मेलन हैं या जितने भी आंदोलन हुए पेड़ों को बचाने के लिए सब क्यों हुए? क्योंकि अगर पेड़ ही ना हो तो क्या होगा? हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं ये प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। अगर जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं प्रॉपर तरीके से ना हो तो क्या होगा? विविध प्रकार की बीमारियाँ होंगी।
है ना। बस फ्रेंड्स इतना ही लिखना है आपको, शॉर्ट नोट में आएगा ये क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो फ्रेंड्स तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे अन्य वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।